हेलो एवरीवन। तो आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसका प्री एग्ज़ाम। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम। आपको पता ही होगा कि आरबीआई असिस्टेंट प्री की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। लास्ट टाइम ये कट ऑफ 96.5 गई थी आउट ऑफ 100, चंडीगढ़ सर्किल का गया था। तो कट ऑफ विल बी इन द 90s में ही कट ऑफ रहेगी। तो इस वीडियो में बताऊंगा आप किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करो टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कंप्रीहेंशन से आपकी 7 to 8 क्वेश्चन जरूर आएगी। तो इसके लिए आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ो, उसके एडिटोरियल को, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होगी। इसके अलावा आपको पारा जंबल वाले क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, सेंटेंस फिलर में भी हेल्प मिलेगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी आप कर सकते हो। मीन्स अगर आप रीडिंग कंप्रीहेंशन करोगे तो 70 to 80% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी होगी। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर रूल्स को आप क्लियर कर लो। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर रूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर कर लो। इसके लिए आप गोल्डन इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है जिसमें ग्रामर अच्छे से दिया है, बट आई विल सजेस्ट निमिषा बंसल की 120 ग्रामर रूल्स कर लो, क्योंकि ये आपका कम टाइम में हो जाएगा, इन लेस टाइम, और जितनी एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उतने आपके क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के। तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, पारा जंबल। पारा जंबल बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना। इसमें 6-7 सेंटेंस रहेगा, आपको रीअरेंज करना होगा। सेंटेंस फिलर जो होता है वो इजी होता है, सेंटेंस फिलर थोड़ा इजी लेवल का होता है, तो इसमें आप इजीली कर सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग वर्ड, या वो कंटेक्चुअली या स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपको बताना रहेगा। सेंटेंस कनेक्टर होता है, 2 सेंटेंस दिया रहता है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया रहता है कौन उस सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इसके अलावा वर्ड्स अरेंजमेंट भी पूछते हैं। तो अगर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप कभी भी पारा जंबल से स्टार्ट मत करना। सबसे पहले सेंटेंस फिलर से स्टार्ट करना, आप सॉल्व करना। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक पे आना, फिर सेंटेंस करेक्टर को सॉल्व करना, फिर वर्ड अरेंजमेंट को सॉल्व करना, फिर एरर डिटेक्शन को सॉल्व करना, उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन को उसके बाद सॉल्व करना, और सबसे लास्ट में पारा जंबल अटेम्प्ट लेना। कभी भी पारा जंबल से स्टार्ट मत करना वरना आप फंस जाओगे। तो 30 मार्क्स में मेक श्योर आप 30 में 30 अटेम्प्ट करो, और एक्यूरेसी आप मान लो 28 क्वेश्चन कम से कम सही करो। एक दो क्वेश्चन मान के चलो गलत हो जाएगी, दैट्स ऑल राइट, बट मेक श्योर 28 प्लस आपकी सही होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में मैंने प्रीवियस 3 ईयर का डाटा लिया है आरबीआई असिस्टेंट का, 2023-22 और 2020 का। लास्ट एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट का 2023 में हुआ था। इसमें डीआई से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और कैसलेट पूछा जाता है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के एक सीरीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो मोस्टली टेबुलर डीआई पूछा जाता है, ये आरबीआई सेशन का हॉट टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा पाई चार्ट या बार ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ भी आपको दिया जा सकता है, तो बी रेडी। उसमें इजियर आपको डाटा को कैलकुलेट करना होगा फास्टर टाइम में। इसके अलावा आरबीआई सेशन का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है। लास्ट ईयर में इसके 12 पूछे गए थे, उसके पहले 15-15 क्वेश्चन पूछे गए, तो मेक श्योर आप 10 प्लस क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन रहेंगे। ये बहुत इजी रहेगा, आपको फास्टर टाइम में इसको सॉल्व करना होगा। इसके अलावा अरिथमेटिक के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो 10-10-10 पूछे गए, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एसआई एंड सीआई, पार्टनरशिप। तो इस पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें मैं अरिथमेटिक टॉपिक्स के ट्रिक्स बताता हूँ एंड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करता हूँ और नए नए पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी और नंबर सीरीज पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था, नंबर सीरीज उसके पिछले ईयर्स में पूछा गया था, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था जब पिछली बार आरबीआई सेशन का एग्जाम हुआ था। और कैसलेट जरूर पूछा जा सकता है। कैसलेट इज बेसिकली वर्ड बेस्ड डीआई। तो किस ऑर्डर में आप सॉल्व करोगे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स? आपको पता है 35 मार्क्स होता है क्वांट का, और आपको 20 मिनट्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो मेक श्योर टाइम का अच्छे से यूज करो। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन पे जाओगे, देन कुछ इजी जो क्वेश्चन हो गया अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के, लाइक एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लोगे।
इसके अलावा डीआई जो पूछा जाता है वो इजी होता है, टेबुलर डीआई मोस्टली पूछते हैं, तो आपको डाटा को फास्टर कैलकुलेट करना, तो उसको सॉल्व करना, और मेक श्योर कैसलेट जो है ये एंड में सॉल्व करना, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है। ये भी इजी होता है, रेशियो परसेंटेज बेस होता है, बट यू हैव टू कैलकुलेट, थोड़ा डाटा को कलेक्ट करना होता है आपको इन फास्टर टाइम। तो सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन करोगे, फिर इजी जो क्वेश्चन होंगे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम वो करोगे, फिर डीआई करोगे, और लास्ट में आप कैसलेट अटेम्प्ट करोगे। अगर आप एक सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व, आई थिंक 32+ आप सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर आप सारे क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी रहेगा। नाउ कमिंग टू द रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन में पजल अरेंजमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे, मान के चलो पजल अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे, मतलब 3 सीरीज में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पजल अरेंजमेंट के लिए आप अंकुश लांबा की 1000 पजल सीरीज को देख सकते हो, प्री एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट के लिए ये काफी होगी। और उसमें आप कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओ तब सर की देखो कैसे सॉल्व करते हैं, और मेक श्योर आप फास्टर टाइम में सॉल्व करो, क्योंकि पजल बहुत इजी लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो 5 क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आएगी, इजी लेवल की रहेगी। अल्फा न्यूमरिक सीरीज ये हॉट टॉपिक है आरबीआई असिस्टेंट का, तो इसके अच्छे खासे क्वेश्चन देंगे, ये भी बहुत इजी होता है। इसमें आपको कोई सीरीज दिया रहेगा, लेटर या वर्ड का कॉम्बिनेशन, नंबर का कॉम्बिनेशन, और आपको आंसर करने होंगे उसके। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, आरबीआई असिस्टेंट में इसमें 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो मेक श्योर ब्लड रिलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछा जा सकता है, और इसमें जो मिसलेनियस में बहुत सारी इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि इसमें भी 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और 20 मिनट्स आपको टाइम रहेगा। तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप इजी अल्फा न्यूमरिक सीरीज के क्वेश्चन को करोगे, उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पे आओगे, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन को सॉल्व करोगे, फिर मिसलेनियस के कुछ कुछ जो इजी क्वेश्चन रहेंगे वो आप सॉल्व करोगे, जो भी इजी क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद आप पजल एंड अरेंजमेंट पे आओगे, जो इजी पजल रहेगा उससे स्टार्ट करोगे। पजल जनरली इजी होती है, पजल्स जो पूछे जाते हैं वो आपको बॉक्स पजल हो सकते हैं, जिसमें बॉक्स रखा रहता है ऊपर नीचे, और डिफरेंट जो होता है लेटर उसमें कौन फिट करेगा ये आपको बताना रहेगा। इसके अलावा अरेंजमेंट में आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि ये इतने लोग बैठे हुए हैं और इसके आसपास ये बैठा है, आपको अरेंज करना होगा। ये सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी इजी रहती है। इसके अलावा एक और पजल पूछा जा सकता है जिसमें कम से कम 2 या 3 वेरिएबल रहेंगे, तो वो भी इजी रहेगा, बट मेक श्योर 3 पजल अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 इजी रहेगा, तो उसको आप पहले सॉल्व कर लो, और एक जो पजल है उसको आप लास्ट में सॉल्व करना, व्हेन यू विल हैव टाइम। तो अगर आप इस प्रोसेस से चलोगे तो यू विल इजीली अटेम्प्ट 32+ क्वेश्चन, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन यू कैन अटेम्प्ट 35/35 अगर आप इस सीक्वेंस में जाओगे तो। सो या दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द आरबीआई असिस्टेंट 2026 प्री एग्जाम, जो आपकी अप्रैल में होने वाली है। तो अगर आप और भी वीडियोस देखने चाहते हो तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो। इन कमिंग टाइम आई विल मेक मेंस के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आरबीआई असिस्टेंट, और एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ जो आने वाली है। तो या टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।